पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि विट है वो वसंत सेना का पीछा करता है। उसी प्रसंग में विट कह रहा था जिस तरह से मेघ के अंदर जो बिजली है वो छुपी हुई रहती है और दिखाई नहीं पड़ती है, इसी प्रकार हे वसंत सेना तुम अंधकार में छिप करके मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और भी उन्होंने कहा लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठा करके तुम जैसे दौड़ लगा रही हो, परंतु तुमने जो माला की पहनी हुई है तो उसकी सुगंध के द्वारा और पायल जो पहने इनके झुंकार के द्वारा वो तुम्हारी सूचना इस अंधेरे में भी दे देगा। विट कहता है श्रुतम वसंत सेने, ये सुन भी लिया हे वसंत सेना। वसंत सेना स्वगतम अपने मन ही मन में श्रुतम गृहीतंच, सुन भी लिया समझ भी लिया है। अहो भित्ति परामर्श सूचितम पक्ष द्वारकम खलु एतत्, यहाँ पर दीवार छूने से पता चलता है ये निश्चय ही जो क्या है खिड़की है, और ये भी पता लगता है जानामि च संयोन गेशे संवृतम पक्ष द्वारकम, ये खिड़की है अंधेरे में जो छूती है तो ये बंद है, ये भी पता चलता है। चारुदत्त कहता वैसे समाप्त जपोस्मि, हे मित्र मेरा जप है वो पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया है। तत् सांप्रतम गच्छ, इसलिए अब जाओ मातृभ्यो बलिमुपर, मातृदेवियों की बलि चढ़ाओ। विदूषक भो, अरे न गमिष्यामि, मैं नहीं जा सकता। चारुदत्त धिक, धिक्कार है, हाय कष्टम, बहुत बड़ा दुख है। अब चारुदत्त है वह श्लोक के माध्यम से ये कह रहा है। श्लोक है ये दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्येन संतिष्ठते, सुस्निग्धा विमुखी भवन्ति सुहृदय स्पारी भवन्त्यापदय, सत्वं ह्रासमुपेति शीलशशिन कान्ति परिम्लायते, पापं कर्म च यत् परेरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते। शार्दूल विक्रीडित अस्मिन् श्लोके वृत्तम् अस्ति। अस्य अन्वये दारिद्र्यात् बान्धवजनः पुरुषस्य वाक्येन संतिष्ठते, सुस्निग्धः सुहृदः विमुखी भवन्ति, आपदय स्पारि भवन्ति, सत्वं ह्रासमुपेति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते, च यत् पापं कर्म परे अपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते। दारिद्र्यात् बान्धवजने, दारिद्र्यात् बान्धवजनः पुरुषस्य वाक्येन संतिष्ठते, अरे दारिद्र्यात गरीबी के कारण से बांधवजन सगे संबंधी भाई लोग भी है पुरुषस्य वाक्येन संतिष्ठते, वो बात सगे संबंधी भी बात नहीं सुनते हैं।
शुष्निग्धः सुहृदः विमुखी भवन्ति, और मित्र लोग हैं, अच्छे हृदय वाले लोग हैं, वह भी विमुखी भवन्ति, परांग मुख हो जाते, अर्थात मुँह फेर लेते हैं। आपदा स्पारी भवन्ति, विपत्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं। सत्वं बल है राशम उपेति, विनष्ट राशम विनष्टता को उपेति प्राप्त करता है। शील शशिने कांति प्रेमलायनते, शील चरित्र, शशिने चरित्र रूपी जो चांद की चांदनी है वो भी फीकी पड़ जाती है, कांति चांदनी है वो फीकी पड़ जाती है। प्रेमलायनते अर्थात फीकी पड़ जाती है, मलिन हो जाती। और तो और यद पापम कर्म परे अपकृतम, और जो पाप कलुषित कर्म है वो दूसरों के द्वारा किया जाता है, वह जो पाप का बोझ है तत्तस्य संभाव्यते, जो सारा का सारा जो कसूर है वो गरीब के ऊपर मंड देते हैं, लगा देते हैं। व्याख्या: दारिद्र्यात् अकिंचनत्वात् निर्धनत्वात् बांधव जन है, आत्मीय जन है, पुरुषस्य जनस्य लोकस्य वाक्ये वचने कथने न नेव नहीं संतिष्ठते वचनम न प्रतिपालयति। शुष्निग्धः अतिस्नेह पूरितः सुहृदः आत्मीयजनाः आप्तजनाः विमुखी भवन्ति, उदासीनः जायन्ते, आपदः विपत्तयः स्पारी भवन्ति, अभिवृद्धिम मापपद्यन्ते, सत्वं बलं ह्रासं विनष्टताम् अवनतिम् उपेति प्राप्नोति। शीलशशिनः चारित्र्य चंद्रस्य कांति दीप्ति परिम्लायते मलिनतां याति। च पुनः यत् किंचित पापम अपकर्मम कर्मम कार्यम परे अन्ये जने ही अपि चेत कृतं विहितं संपादितं वा तत् अन्य जन कृत पापम तत्तस्य अकिंचनस्य दरिद्र जनस्य संभाव्यते अनुमीयते इति व्याख्या। अब आगे दूसरा श्लोक भी दिया। अपि च संगम नेव हि कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात् संप्राप्तो गृहमुत्सवे सुधनिनां सावज्ञमालोक्यते दूरादेव महाजनस्य विरहत्यल्पच्छदो लज्जया मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकं। मानता हूँ क्या यह छठा जो क्या है 5 महापातकों के अतिरिक्त छठा है वो महान जिसे कहते हैं महापातक है। क्या? गरीबी। अन्वय किया गया है ही कश्चिद अस्य संगम न एव कुरुते, कोई भी इस गरीब आदमी का संपर्क नहीं करता है, अर्थात सभी इसकी परछाई से बचना चाहते हैं। आदरात न संभाव्यते, कोई भी आदर के साथ में नहीं बोलता है। और उत्सवेषु धनिनाम गृहम संप्राप्त है, और उत्सव होते हैं उन उत्सवों में, अर्थात किसी उत्सव के अवसर पर भी यदि कोई गरीब किसी अमीर आदमी के घर चला जाए तो वहाँ भी सावज्ञाम अवलोक्यते, उपेक्षा ही
मिलती है। धनी नाम गृहम संप्राप्त है, यह गरीब बेचारा किसी के धनी के घर में कोई उत्सव में चला जाता है। उत्सवेषु सावज्ञान तिरस्कार के द्वारा देखा जाता है। अल्पच्छद है लज्जया महाजन से दूराद एव विरति। आत्मग्लानि के कारण विवस्त्र बना हुआ कोई गरीब स्वयं की किसी अमीर के पास भी नहीं फटक पाते हैं। इसलिए मैं इसको मन्ये प्रकामम अपरम महापातकम नृतम, 5 के अतिरिक्त महापातकों में इसको छठा महापातक मानता हूँ। अरे गरीबी तो गरीबी बड़ा सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अन्वे ही कश्चिद अस्य संगम न एव कुरुते आदरात् न संभाष्यते। उत्सवेषु धनिनां गृहं संप्राप्तः सावज्ञाम् अवलोक्यते। अल्पच्छदः लज्जया महाजनस्य दूराद् एव विहरति। मन्ये निर्धनता अपरम प्रकामं षष्ठं महापातकम्। व्याख्या ही यतः कश्चित् कोऽपि जनः अस्य निर्धनस्य संगम संपर्कं नेव नहीं कुरुते विदधाति। ही कश्चित् अस्य संगम न एव कुरुते, इस गरीब का कोई भी संपर्क नहीं करता है। ही यतः कश्चिद् कोऽपि जनः अस्य निर्धनस्य संगम संपर्कं न नेव एव कुरुते विदधाति। आदरात् न संभाषते सम्मानात् न नेव संभाषते वदति, सम्मान के साथ भी नहीं बोलता है। उत्सवेषु गृहं संप्राप्त है सावज्ञाम अवलोक्यते, और उत्सव में भी शुभावसरेषु धनिनां धनिक जनानां विभवशालिनां सुसंपन्नानां जनानां गृहं सदरम संप्राप्त है। गरीब आदमी यदि शुभ अवसर पर किसी धनिक के घर जाता है तो उसमें उस घर में जाने पर अवज्ञाम तिरस्कार की भावना से देखा जाता है। सावज्ञाम तिरस्कार भावनया अवलोक्यते दृश्यते। अल्पच्छदः पर्याप्त वस्त्र विहीनः अल्प कम छद वस्त्र पर्याप्त वस्त्रों से विहीन होने के कारण से लज्जया लज्जा को रिया महाजन से धनिक से धनवानों के घर में गरीब होने के कारण से कम कपड़े पहनने के कारण बेचारा लज्जा से महाजन जो लोग होते धनिक लोग हैं उनके दूरादेव विरति, दूर से ही उनको उनके पास में उनको फटकने नहीं देते, दूर से ही उसको छोड़ के चले जाते हैं। दूसु दूरादेव विरति गच्छति इति अहम मन्ये स्वीकरोमि। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, चारुदत्त कह रहा है, स्वीकार करता हूँ। निर्धनता किंचिता अपरम अन्यत किसी अन्य प्रकार का प्रकामम प्रकष्टम अत्यधिकम षष्ठम पंच महापातकातिरिक्तम 5 महा पाप से अतिरिक्त महापातकम, ये जो छठा है वृतपातकम महापातक है। विदूषक शैवैलक्ष्यम दुखी होकर के भो वैसे यदि मया गंतव्यम
तद ऐसा मपेमम सानी रदिनी का बहुतु। हे दोस्त, यदि मुझे जाना ही पड़ेगा तो फिर इस रदिनिका को मेरे साथ कर दो, भेज दो। चारुदत्त रदनी के मैत्रेय मनुगच्छ। अरे ओ रदनी के मैत्रेय के साथ में जाओ। चेटी यद आर्य आज्ञापयतु, जैसे आर्य श्रीमान जी की आज्ञा। गृहाण बलिम प्रदीपंच, ये विदूषक कहता है बहुत ही तथा करोति, वैसा ही करता है आज्ञा के अनुसार। बहुत ही रदनी के, अरे रदनी के ग्रहण बलि प्रदीपंच, ये बलि दीप है, इसको पकड़ लो। अहम अपावृतम पक्ष द्वारकम करोमि, मैं जो बंद दरवाजा उसको खोलता हूँ, मैं पहले किवाड़ खोलता हूँ। और तथा करोति, वो वैसा ही करता है, उसे खिड़की को खोलता है, दरवाजे को खोलता है। वसंत सेना दृष्ट्वा, देख करके, पटान्तेन निर्वाप्ये प्रविष्टा, जब दरवाजा खोलती है तो आंचल से दीप बुझा करके वो क्या है, आगे बढ़ती है। पटान्तेन निर्वाप्ये प्रविष्टा, आंचल से दीप बुझा करके, बंद करके आगे बढ़ जाती। मम अभ्युत्पत्ति निमित्तमिव अपावृतम पक्ष द्वारकम, मेरे लिए घुसने के लिए ये जो क्या है, दरवाज़ा खुला है। तद्यावत प्रवेशामि, तो क्यों नहीं चलूं इसमें प्रवेश करने के लिए। तद्यावत प्रवेशामि, इसमें प्रवेश करती। फिर क्या देखती है, हा धिक, अरे धिक्कार है, कथम प्रदीप है, यहाँ तो जो क्या है, ये दीपक जल रहा है। तो इसलिए ये सब अंत में जोड़ते हैं, पटान्ते निर्वाप्य प्रविष्टा, तो आंचल से वो दीप बुझा करके, क्योंकि देख लिए कोई, इसलिए वो उसको दीपक को अपने जो पल्लू है उसको ऊपर करके बंद कर देती, बुझा देती है। चारुदत्त मैत्रेय के मैत्रेय, हे मित्र क्या बात है। फिर विदूषक, अपावृत्य पक्ष द्वारकेण पिंडीकृतेन वातेन निर्वापिता प्रदीप है। ये जो दरवाजा खोलने की जो पिंडीकृत हवा है, उसके झोंके से दीपक बुझ गया। अपावृत पक्ष द्वारेण पिंडीकृतेन, दरवाजा के खुलते ही इस हवा के झोंके के दीपक बुझ गया। निर्वापिता प्रदीप है वातेन पिंडीकृतेन, बहुत ही रदनी के, अरे रदनी के निष्क्रम्य त्वं पक्ष द्वारकेण, तू बाहर निकल। अहमपि अभ्यंतर चतुशालतः प्रदीपम प्रज्वाल्य आगच्छामि, मैं भीतर में दिया जलाकर आता हूँ। इति निष्क्रांत है, वह वहाँ से चला जाता है। शकार भाव भाव अन्विष्यामि वसंत सैनिकाम, हे मान्यवर, मैं वसंत सेना को ढूंढ रहा हूँ। अन्विष्यताम अन्विष्यताम, जरूर खोजो, विटकता जरूर खोजो। दोनों परस्पर वार्तालाप करते हुए इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। शकार विटम दृष्ट्वा, विट को पकड़ करके, दृष्ट्वा भावे भाव गृहीता गृहीता, अरे माशय महानुभाव, मैंने पकड़ लिया। विट मूर्ख ननु अहम, रे मूर्ख ये तो मैं हूँ। शकार पुनर्निश्चय चेटम गृहीता, फिर खोज करके चेट को पकड़ करके। इतस तावत प्रच्छन्नो भूत्वा एकांते,
भावस्तिष्ठतु, भाव भाव गृहीता गृहीता। तो आप इधर उधर खड़े हैं, इसलिए इधर उधर घूमकर चेट को पकड़ करके इतस्तावत भावस्तिष्ठतु भाव भाव गृहीता गृहीता, माँ से पकड़ लिया मैंने पकड़ लिया है। चेट भट्टारक चेटो अहम, हे मालिक स्वामी। वसंत सेना नहीं, ये तो मैं आपका सेवक हूँ, चेट कहता है। भट्टारक है, चेटो अहम। वसंत सेना खोज लीजिए, वसंत सेना नहीं है, मैं तो चेट हूँ। अब आगे सकार, भावे भावे, इधर चेट और इधर विट, विट चेट विट चेट शपदम, इतो भाव है, इधर जो महानुभाव, इधर चेट, इधर विट भाव चेट, चेटो भाव है, अर्थात इधर विट विट चेट चेट विट। अच्छा, तो आप दोनों हैं। युवाम तावत एकांत, अरे एक जगह पे आप खड़े हो जाओ, रुक जाओ, इधर उधर एक तरफ है जो क्या चुपचाप खड़े हो जाओ। सांप्रतम गृहतम गृहता वसंत सेना, अरे देखिए माँ से इस बार वसंत सेना है वो पकड़ में आ गई है। और पकड़ता किसको है? रद्दनिका को पकड़ लेता है और कहता है सांप्रतम गृहीता गृहीता वसंत सेना, वसंत सेना को पकड़ लिया। पुनर्नुष्य रद्दनिका कैसे सु, पुनः खोज करके रद्दनिका के बालों को पकड़ करके, और कहता क्या? सांप्रतम गृहीता गृहीता वसंत सेना, मैंने वसंत सेना को पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। शकार आगे कहता अंधकारे पलायमाना माले गंधेन सूचिता केशवृंदे परामृष्ट चाणक्येनेव द्रौपदी। अंधकारे पलायमाना माल्य गंधेन सूचिता चाणक्येन द्रौपदी इव केशवृंदे परामृष्टा। तो यहाँ पर जो कह रहा है शकार 39वें श्लोक में, इसका अन्वय अंधकारे पलायमाना माले गंधेन सूचिता चाणक्येन द्रौपदी इव केशवृंदे परामृष्टा। अरे तुम अब कहाँ पर जाओगी? तुम अंधेरे का लाभ उठा कर क्या इधर उधर दौड़ रही हो? अंधकारे पलायमाना, अंधकार में इधर उधर भागती रही। माले गंधेन सूचिता, जो माला की गंध के द्वारा सुगंधित फूलों की जो माला पहन रही रखी है वो तुम्हारी सूचना दे रही है। अंधकारे पलायमाना, अंधकार में इधर उधर भागती हुई माला की गंध के द्वारा तुम्हारी सूचना लगी, सूचित हो रही है। चाणक्य ने द्रौपदी व केशवृंदे परामृष्टा, जैसे चाणक्य ने द्रौपदी को पकड़ा था उसी तरह से तुम्हारे केस पास पकड़ ले, क्योंकि ये सकार है इसलिए ये यहाँ पर चाणक्य और द्रौपदी का कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि द्रौपदी का केस हरण जो है वो चाणक्य के द्वारा नहीं किया गया। तो प्रसंग को उठपटांग बोलना ही अपने आप ये कि ये जो है घमंडीपन और मूर्खता को दर्शाता है। राजा का ये जो है शकार शाला है। विट आगे कहता है ऐसा असी वैसो दर्पात कुलपुत्रानुसारिणी केशेषु कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु कर्षिता। इससे पहले इसकी व्याख्या अन्वय बता देता हूँ। 39वें श्लोक की अंधकारे पलायमाना अन्वय माले गंधेन सूचिता चाणक्येन द्रौपदी इव केशवृंदे परामृष्टा। अंधकारे तमसा छन्ने पलायमाना प्रधावंती
माले गंधेन कंठे स्थित पुष्पसृक्षोरेण सुचिता संकेतिता चाणक्येन कौटिल्येन द्रौपदी द्रुपद सुता इव यथा केशवृंदे कचकलापे परामृष्टा धृता इति शेषः। विट आगे और विट कह रहा है, ईसा शिवैषो दर्पात् कुलपुत्रानुसारिणी केशेषु कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु कर्षिता। अनुष्टुप इसमें छंद है। ऐसा अशीवैषो दर्पात् कुलपुत्रानुसारिणी केशेषु कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु कर्षिता। वैस दर्पात् कुलपुत्रानुसारिणे ऐसा वैस है अवस्था के जवानी के दर्पाद घमंड के कारण से कुलपुत्रानुसारिणी कुलीन जो चारुदत्त है उसकी खोज में भटकती हुई तुम निश्चित रूप से पकड़ी गई हो। घमंडी के कारण से, घमंड के कारण से, जवानी के घमंड के कारण से उस कुलीन पुत्र जो चारुदत्त है उसका गमन अनुगमन करती हुई, खोज करती ही ऐसा ये जो वसंत सेना है या तुम जो क्या है पकड़ी गई हो। अन्यथा कुसुमाढ्येषु सेवितस्य केशुषा कर्षिता असी। अन्यथा कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु सेवा करने योग्य सेवितव्येषु सेवा करने योग्य केशेषु केशपाश के इस तरह पकड़ करके खींचे नहीं जाते। कैसे हैं? कुसुमाढ्येषु फूलों से युक्त अर्थात जिन बालों के अंदर फूल जो सुशोभित कर रखे हैं वो जो केस हैं वो नहीं खींचे जा सकते, नहीं पकड़े जाते। अन्वय वैसे दर्पात् कुलपुत्रानुसारिणी ऐसा कुसुमाढ्येषु सेवितव्येषु केशेषु कर्षितासि। वैसे तरुणावस्थायाः दर्पात् अहंकारात् कुलस्य प्रख्यातवंशस्य पुत्रं तनयं चारुदत्तम् अनुसारिणी अनुगमनशीला एषा वसंतसेना कुसुमाढ्येषु पुष्पयुक्तेषु सेवितव्येषु सेवनीयेषु फूलों की तरह सेवनीय अलंकारेषु विशेषेषु वा केशेषु कचेषु शिरोरुहेषु वा कर्षिता निर्दय भावेना कृष्टा असी भवसी इति अलम। ये जो कंटक माध्यम से ई कंटेंट माध्यम से जो है क्रमशः है 13वां जो है व्याख्यान है वो शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जो किया गया है मैं मानता हूँ ये उपयोगी होगा। इसको अध्ययन करें और साथ में इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सभी छात्रों को मैं धन्यवाद देता हूं जो नियमित रूप से जो ई कंटेंट की जो क्लास है इसको लेकर के अध्ययन करते हैं। ये नियमित रूप से ये अध्ययन करते रहें और कोई भी आपको शंका है यदि तो वह है मेरे जो मोबाइल नंबर प्रत्येक छात्र
जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर मैंने दे रखा, उसके माध्यम से शंका का समाधान भी कर सकते हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि जो कोरोना काल का समय चल रहा है इसमें जो छात्र हैं अपने जो समय का सदुपयोग करें और नियमित रूप से जो गुरुजन हैं वो कालांश लेते हैं उनको नियमित रूप से लेते रहें। जैसे कौशल जी हैं, गोपाल जी हैं, ये भी जो अपनी क्लास गूगल जो ऐप के माध्यम से जो दे रहे हैं अपनी सेवाएं हैं तो उनका भी लाभ उठाएं।